नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बारे में। साथियों, सबसे पहले आप इन दोनों में से प्रशासन को हटा दीजिए। बात की जाए लोक और निजी की, तो लोक को ही हम सार्वजनिक भी कहते हैं और इन दोनों के साथ आप विद्यालय को जोड़ लीजिए, क्योंकि हम सभी स्कूल से पास आउट हो चुके हैं और इस एग्जाम्पल से रिलेट करना हमारे लिए काफी आसान होगा। तो साथियों, सार्वजनिक विद्यालय ये सभी के लिए होता है, यानी यहाँ पे आप जिस भी जाति से हैं, जिस भी समुदाय से हैं, जो भी आपका रंग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सभी के लिए है। तो इसको हम सार्वजनिक विद्यालय कहते हैं। जबकि निजी विद्यालय यानी कि प्राइवेट स्कूल, ये भी सभी के लिए है। ये भी आप चाहे जिस भी जाति से हो, जिस भी समुदाय से हो, जो भी आपका रंग हो, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आपके पास पैसा होना चाहिए, यानी इस स्कूल में जाने के लिए आपकी जात पात मैटर नहीं करती है, लेकिन रुपया काफी ज्यादा मैटर करता है। तो यहां पढ़ने के लिए आपके पास काफी पैसा होना चाहिए। दूसरा कि सार्वजनिक विद्यालयों में आपको अधिक से अधिक सुविधाएं एवं अवसर दिए जाते हैं, यानी यहाँ पे आपको कई प्रकार की निःशुल्क सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे मिड डे मील और भी कई प्रकार की योजनाओं का आपको लाभ मिलता है। वहीं प्राइवेट स्कूल में आपसे यही कोशिश की जाती है कि कैसे आपकी जेब से पैसा निकलवाया जाए। ये हर बार अलग अलग तरीकों से यही कोशिश करते हैं कि कैसे आपकी जेब खाली की जाए, कैसे आपको लूटा जाए। यानी यहाँ पढ़ाई करने के लिए धन का होना बेहद आवश्यक है। नेक्स्ट, सार्वजनिक विद्यालय का संचालन सरकार के द्वारा होता है, जबकि निजी विद्यालय का संचालन किसी व्यक्ति के द्वारा होता है। यानी यहाँ पे किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, समुदाय का स्वामित्व होता है, जबकि सार्वजनिक विद्यालय में सरकार का सीधा स्वामित्व होता है, यानी उसकी देखरेख और उसका संचालन जो है सरकार करती है। तो यहाँ आप तीन बड़े फर्क समझ चुके हैं सार्वजनिक और निजी में। अब इसी में आप विद्यालय को हटा के दोबारा से प्रशासन जोड़ दीजिए। अब यहां आपका क्लियर है कि लोक और निजी में क्या फर्क है। रही बात प्रशासन की, यदि आप अब तक प्रशासन को नहीं समझे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रशासन वाली वीडियो का लिंक दे दिया है, जिसे आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है, जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उस वीडियो को आप देखेंगे तो प्रशासन आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब यहां आप लिख सकते हैं कि प्रशासन को सामान्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला लोक प्रशासन और दूसरा निजी प्रशासन। सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रशासनिक कार्य लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं, और ठीक इसके विपरीत निजी प्रशासन में वह कार्य शामिल हैं जो व्यक्तिगत या गैर सरकारी संस्था द्वारा निजी लाभ के उद्देश्य से किए जाते हों, और इसमें लोकहित की भावना नहीं होती। इनका उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। तो साथियों, यहां तक आप लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर समझ गए होंगे। यहां एक चीज और आपको समझनी है, तो चलिए हम वापस से उसी एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो सार्वजनिक और निजी विद्यालय में चाहे जितना भी फर्क हो, लेकिन इनमें कई समानताएं भी हैं। इन दोनों का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा देना है। इन दोनों का उद्देश्य छात्रों का चरित्र निर्माण करना है और उनको उज्जवल भविष्य प्रदान करना है। इन दोनों का काम करने का तरीका भी लगभग एक जैसा ही है। दोनों में हमें टीचर्स पढ़ाते हैं, दोनों में अगली कक्षा में जाने के लिए हमें लिखित परीक्षा देनी होती है। यानी फर्क तो है, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ समानताएं भी हैं। इसी प्रकार लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भी कई सारे फर्क है, कई सारे अंतर है, लेकिन
इन अंतरों के होने के बावजूद कुछ समानताएं भी हैं। वो क्या है, चलिए जानते हैं। सबसे पहला, संगठन की आवश्यकता, यानी चाहे कोई भी प्रशासन हो, यानी वो सार्वजनिक हो या निजी हो, उसको चलाने के लिए संगठन ही है जो हमारी पहली रिक्वायरमेंट है, और ये दोनों में हमें समान रूप से मिल जाएगा। तो पहली समानता क्या हुई, संगठन की आवश्यकता। दूसरा, कार्य प्रणाली में समानता, जैसा कि हम सार्वजनिक और निजी विद्यालय के एग्जाम्पल से समझ चुके हैं कि विद्यालय चाहे कोई भी हो, लेकिन उनके कार्य करने का तरीका एक समान ही होता है। तीसरा, कर्मचारियों के समान उत्तरदायित्व, यानी कोई भी प्रशासन हो, जो वहां के कर्मचारी हैं उनकी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी जाती है, यानी कर्मचारियों का समान उत्तरदायित्व। फोर्थ है निर्देशन, निरीक्षण तथा नियंत्रण, यानी ये भी किसी भी संगठन को चलाने के लिए डायरेक्शन की जरूरत है, उसके निरीक्षण की जरूरत है और उस पर नियंत्रण की जरूरत है, ताकि वो कोई मनमानी ना करे, अब वो चाहे सार्वजनिक हो या निजी हो। फिफ्थ है अन्वेषण या शोध, यानी रिसर्च और तकनीक की जरूरत हर एक प्रशासन को पड़ती है। नेक्स्ट है नियोजन, यानी कि बिना योजना के कोई भी प्रशासन नहीं चल सकता है, इसीलिए चाहे सार्वजनिक प्रशासन हो या निजी, सभी को योजना चाहिए और सभी योजना के ही द्वारा, एक नियोजित व्यवस्था के ही द्वारा अपना संचालन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जनसंपर्क। यहाँ आपके मन में सवाल होगा कि जनसंपर्क की जरूरत तो निजी कंपनियों को पड़ती है, लेकिन लोक प्रशासन में जनसंपर्क का क्या कार्य है, तो आपको ये जानना चाहिए कि अब सार्वजनिक क्षेत्रों में भी जनसंपर्क का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। इसका सहारा बहुत तेजी से लिया जा रहा है। जैसे दिल्ली में आप देख सकते हैं, जगह जगह डेंगू से बचने की रोकथाम या किसी सरकार की कोई योजना या नए ट्रैफिक रूल, तो इन सब के लिए अब सरकार को भी जनसंपर्क के साधनों को अपनाना पड़ता है। और लास्ट है समन्वय, यानी कि कोऑर्डिनेशन। साथियों, यहाँ एक चीज समझने की जरूरत है कि ये जो शब्द है, अगर ये आपको नए लग रहे हैं तो ये इस बात का सबूत है कि अब तक आपने लोक प्रशासन का पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण नहीं समझा है। और साथियों, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसलिए इस टॉपिक को समझने के लिए और आपकी परीक्षाओं के लिए, इन दोनों के लिए पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए उस वीडियो का देखना आपके लिए जरूरी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, ऊपर आई बटन और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में असमानता, तो लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में कुछ समानताएं होने के बावजूद अनेक अंतर या असमानताएं भी हैं। वो क्या है, चलिए जानते हैं। सबसे पहला, उद्देश्य में भिन्नता, यानी निजी प्रशासन का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है, लेकिन लोक प्रशासन में लाभ को प्राथमिकता नहीं दी जाती, जैसा कि अब तक आप इस वीडियो में समझते आए हैं। और यहाँ कोई भी रटने वाली बात नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट बस आप समझने की कोशिश कीजिए, आपका टॉपिक यही क्लियर हो जाएगा। दूसरा, जनता का कल्याण या सेवा का भाव। लोक प्रशासन में लाभ के तत्व को नजरअंदाज करके जनता को अधिक से अधिक मूल सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट, व्यवहार में अंतर। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के व्यवहार में काफी अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि लोक प्रशासन के अंतर्गत व्यवहार में एक रूपता या समानता पाई जाती है और प्रशासकों द्वारा किसी के साथ कोई पक्षपात या विशिष्ट व्यवहार नहीं किया जाता। लेकिन इसके ठीक विपरीत निजी प्रशासन में उन व्यक्तियों के प्रति विशेष रुचि दिखाई जाती है, उन व्यक्तियों को विशेष महत्व दिया जाता है जिनसे व्यवसाय को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। यानी वापस से निजी प्रशासन लाभ के पीछे ही भागता है। नेक्स्ट, कानून तथा नियमों का प्रभाव। निजी प्रशासन की तुलना में
लोक प्रशासन कानून एवं नियमों से अधिक प्रभावित होता है तथा इनका पालन करता है, और पालन इन्हें करना ही पड़ेगा क्योंकि ये सरकार के नजर में होते हैं और सरकार के लिए ही और जनता के लिए ही कार्य करते हैं। इसीलिए इन्हें नियमों का और कानून का पालन करना ही पड़ता है, जो कि आप नेक्स्ट पॉइंट में समझ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीति का प्रभाव। लोक प्रशासन सीधा प्रशासक वर्ग के नियंत्रण में रहता है, इसीलिए उस पर राजनीति का प्रभाव अधिक रहता है, क्योंकि लोक प्रशासन पर सत्ताधारी राजनीतिक दल का प्रभाव रहता है, क्योंकि इसी के माध्यम से वह जन कल्याण की नीति, निर्देश तथा अन्य सुविधाओं को जनता तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है जनता के प्रति जवाबदेही। तो साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोक प्रशासन में सरकारी विभाग होते हैं, तो इसीलिए इनको जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बनाया गया है, जबकि इसके ठीक विपरीत निजी प्रशासन में यह तत्व नहीं पाया जाता। वो जनता के प्रति उस प्रकार जवाबदेह नहीं होते जिस प्रकार लोक प्रशासन होता है, और निजी प्रशासन भी जवाबदेह होता है, लेकिन वो जनता के प्रति ना होकर सरकार के प्रति होता है, जबकि लोक प्रशासन सीधा जनता के प्रति जवाबदेह होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फर्क है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में। नेक्स्ट बात की जाए लाल फीताशाही के दृष्टिकोण से, तो यहां आपको लाल फीताशाही को समझने की जरूरत है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो फाइल होती है वो लाल फीते में बंधी होती है, इसी को लाल फीताशाही कहते हैं, जो कि गलत जवाब है। तो आज के इस वीडियो के साथ साथ आप लाल फीताशाही को भी समझ लीजिए। साथियों, आपने एक फिल्म देखी होगी रजनीकांत की, शिवाजी द बॉस। उस फिल्म में आपने देखा होगा कि कैसे फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पर जाती रहती है, काम धीमा होता है। इसी को लाल फीताशाही कहते हैं राजनीति की भाषा में, यानी जहां आपका जो काम है, आपकी जो फाइल है, चाहे वो कोई भी काम हो, तो वो फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पर घूमती रहती है और ये प्रक्रिया काफी धीमी होती है। इसी को लाल फीताशाही कहा जाता है राजनीति विज्ञान की भाषा में। तो लाल फीताशाही लोक प्रशासन का एक बहुत बड़ा अंग है और एक बहुत बड़ा अवगुण है, क्योंकि इसके कारण लोक प्रशासन में प्रशासनिक कार्यों की गति धीमी रहती है, प्रशासन में भ्रष्टाचार फैलता है, तो इसके कारण जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत निजी प्रशासन के क्षेत्र में प्रशासनिक कार्य तेज गति से संपन्न किए जाते हैं। तो साथियों, यदि आप भारत देश के नागरिक हैं तो ये वाला पॉइंट तो आप बखूबी समझ गए होंगे, क्योंकि इस समस्या से हम लोग सदियों से पीड़ित हैं। ये समस्या कोई आज की नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी है, और अब तो इसमें धीरे धीरे कुछ सुधार भी हो रहे हैं डिजिटलाइजेशन होने के कारण। चलिए नेक्स्ट बात की जाए बजट संबंधी अंतर। तो दोस्तों, वीडियो का ड्यूरेशन काफी ज्यादा हो गया है और हमें आप लोगों का भी ख्याल रखना है, इसलिए चलिए इस टॉपिक को जल्दी से निपटाया जाए। तो बजट संबंधी अंतर, तो यहां फर्क क्या है कि जो लोक प्रशासन का बजट होता है वो काफी बड़ा होता है, विशाल होता है, और जनता की सुविधाओं के लिए, जनता को सुविधा प्रदान करने के लिए सेवा भाव से या जन कल्याण से कई बार लोक प्रशासन में घाटे का भी बजट बनाना पड़ता है, जबकि इसके ठीक विपरीत निजी प्रशासन में बजट इस प्रकार बनाया जाता है जिसमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। नेक्स्ट, क्षेत्र की दृष्टि से लोक प्रशासन का क्षेत्र बहुत ही विशाल है, क्योंकि लोक प्रशासन जीवन के सभी क्षेत्र में कार्यरत है, जबकि निजी प्रशासन का क्षेत्र अत्यंत सीमित है, क्योंकि यह केवल विशिष्ट क्षेत्रों में कार्यरत है। नेक्स्ट है एकाधिकार की दृष्टि से, यानी कि लोक प्रशासन पर जो है शासक का या सरकार का एकाधिकार होता है, जबकि निजी प्रशासन में इस प्रकार का एकाधिकार नहीं पाया जाता। एक ही वस्तु का उत्पादन अनेक व्यापारियों द्वारा किया जाता है।
आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा फर्क, सुविधाएं और सुरक्षा की दृष्टि से इस पॉइंट से आप सभी रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि लोक प्रशासन में जो कर्मचारी होते हैं उनको कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। ये कुछ ऐसी सुविधाएं होती हैं जो निजी प्रशासन के कर्मचारियों को नहीं मिलती है, और इसके साथ साथ सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों को सुरक्षा का भरोसा रहता है, यानी यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी मिलती है। जबकि इसके ठीक विपरीत निजी प्रशासन में जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ रोज नई कंपनियां खुलती हैं और बंद होती है। तो यहाँ कर्मचारियों के पास जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती है, और इस कारण निजी प्रशासन के जो कर्मचारी होते हैं वो खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। और यही कारण है कि अधिकतर लोग लोक प्रशासन में या सरकारी सेवाओं में कार्यरत होने के लिए सोचते हैं, और समाज में इन्हीं की सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है। तो साथियों, यही था हमारा आज का टॉपिक। यहाँ मेरा काम खत्म होता है और आपका काम यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक डिफरेंस बताना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, बेस्ड ऑन दिस वीडियो और अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। यानी कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको निजी प्रशासन और लोक प्रशासन के बीच एक अंतर को बताना है, इस वीडियो के आधार पर या अपने ज्ञान के आधार पर। और हमेशा की तरह सही जवाब देने वाले का कमेंट पिन कर दिया जाएगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।